स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी एंड वाई में। हम आपको ले चलते हैं उन अनदेखी और अनसुनी कहानियों की दुनिया में जो आपके होश उड़ ढा देंगी। आज की हमारी कहानी है सांझ के जंगल की, जहां हर कदम डर से भरा हुआ है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लाइट्स धीमी करें और अपने आसपास नजर रखें। गांव सांचपुर, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक पुरानी मान्यता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक अभिशप्त हिस्सा है जिसे लोग चीख का कोना कहते हैं। इस कोने में न जाने की हिदायत हर किसी को दी जाती थी। कारण, हर उस व्यक्ति की गुमशुदगी जिसने वहां जाने की जरूरत की। लेकिन युवा पीढ़ी, खासकर कॉलेज के छात्रों के लिए ये कहानियां महज गढ़ी हुई अफवाहें थीं। अंशिका, निखिल और जतिन, तीन दोस्त जिन्होंने साहसिक यात्रा का मन बना लिया। निखिल, जो अपने YouTube चैनल रहस्यमयी संसार के लिए सामग्री जुटाने में व्यस्त रहता था, ने इस जगह को एक नई कहानी का केंद्र बनाने का फैसला किया। यह जंगल हमारी अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित होगा, निखिल ने उत्साह से कहा। हाँ, और शायद हमारी आखिरी भी, अंशिका ने मजाक में कहा। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। तीनों ने अपनी टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर रुख किया। जंगल का रास्ता कच्चा था और पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पक्षियों की आवाजें बंद होने लगीं। एक अजीब सन्नाटा छा गया। यहां कुछ अलग महसूस हो रहा है, अंशिका ने कहा। बस यह सोचो कि हम इतिहास बना रहे हैं, निखिल ने जवाब दिया। अचानक जतिन रुक गया। सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे सभी चुप हो गए। दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। आखिरकार वे चीख का कोना कहे जाने वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां की मिट्टी गहरी काली थी और पेड़ों की शाखाएं इस तरह मुद्दी हुई थीं जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें तोड़ धा दिया हो। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। ये जगह सच में डरावनी है, जतिन ने कहा। अचानक उनके कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह क्या है? निखिल ने हैरान होकर कहा। वे आकृति के पीछे भागे, लेकिन वह गायब हो गई। तभी एक तेज चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। तीनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ डांच लिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं यहां फंसा हुआ हूं। इस जंगल की आत्माएं चैन से नहीं सोने देती। हर रात वे आती हैं और उनकी चीखें मेरी आत्मा को झकझोर देती हैं। अगर कोई यह डायरी पाच रहा है तो कृपया मदद करें। यह किसकी डायरी हो सकती है? अंशिका ने पूछा। शायद किसी की जो यहां से भाग नहीं पाया, जतिन ने कहा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मानचित्र बना हुआ था। यह जगह कहां होगी? निखिल ने मानचित्र को देखते हुए कहा। मानचित्र का अनुसरण करते हुए वे एक पुराने मठ तक पहुंचे। मठ की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान थे। चारों ओर मृत पक्षियों की हड्डियां पड़ डली थीं। मठ के अंदर प्रवेश करते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक आवाज गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए हो? हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, निखिल ने कहा। सच? आवाज ने ठाका लगाया। सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक मठ की दीवारें हिलने लगीं और एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसके लाल चमकते हुए आंखें और चेहरे पर गुस्से के भाव थे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। अचानक एक जमीन के नीचे से दरार खुली और तीनों उस दरार में गिर गए। नीचे एक नई दुनिया थी जिसमें चमचमाते पत्थर और अनगिनत प्राचीन मूर्तियां थीं। वहां एक गुफा थी जिसके अंदर एक बद्दा सा चबूतरा था। चबूतरे पर एक किताब रखी हुई थी। जतिन ने कहा, यह सब क्या है? शायद यही इस जंगल की सच्चाई है, अंशिका ने कहा। निखिल ने किताब खोली। उसमें लिखा था कि इस जंगल का असली रहस्य यहां के प्राचीन देवता और उनकी शक्तियों से जुदा है। तभी एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक प्राचीन संत की थी। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने इस जंगल की शांति भंग की है। अब तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देना होगा। गुफा में कई तरह की पहेलियां लिखी हुई थीं। संत ने कहा, इन पहेलियों का उत्तर दो, तभी तुम बाहर जा पाओगे।
पहली पहेली। मैं वह हूं जो दिखता नहीं पर हर जगह होता है। बताओ मैं कौन हूं? तीनों सोचने लगे। फिर अंशिका ने जवाब दिया, हवा। संत मुस्कुराए और कहा, सही जवाब। दूसरी पहेली। मैं जलती हूं लेकिन न गर्मी देती हूं न रोशनी। मैं क्या हूं? जतिन ने जवाब दिया, भूत की आग। संत ने कहा, सही जवाब। और आखिरी पहेली। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं लेकिन कभी रुकता नहीं। मैं क्या हूं? निखिल ने जवाब दिया, समय। संत ने संतोष व्यक्त किया और कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी साबित की। अब जाओ और यह जगह हमेशा के लिए भूल जाओ। गुफा से बाहर निकलते ही जंगल ने अपना रास्ता खोल दिया। तीनों भागते हुए गांव लौट आए। उन्होंने तय किया कि वे इस घटना को कभी किसी से साझा नहीं करेंगे। निखिल ने उस रात का वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन उसने डायरी और मानचित्र को यादगार के तौर पर रख लिया। सांझपुर का जंगल अब भी अपने रहस्यों के साथ खडेय है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वह अपने साथ एक कहानी जरूर लेकर लौटता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, हर जगह जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।